आज की इस वीडियो में टिल और अनटिल का प्रयोग सीखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लगभग एक ही तरह मीनिंग देता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ टिल। टिल का मतलब है तक और स्टिल का मतलब है तक, या बोल सकते हैं अभी तक। अब कैसे इसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में वो देखना है। जैसे हम बोलते हैं वो अभी तक सो रहा है, वो अभी तक सो रहा है, यहाँ पर अभी तक लिखा हुआ है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करें? टिल प्रयोग करें या अनटिल प्रयोग करें या स्टिल प्रयोग करें? क्या प्रयोग करें? यहाँ पर देखिए वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। यहाँ पर मैंने स्टिल का प्रयोग कर लिया है क्योंकि अभी तक मीनिंग है। वो अभी तक खाना पका रही है, सेंटेंस बनेगा शी इज स्टिल कुकिंग फूड। स्टिल का प्रयोग मैंने किया है हेल्पिंग वर्ब से पहले, और मैंने इसे प्रयोग किया है मेन वर्ब से पहले किया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब स्लीपिंग और कुकिंग है जो इससे पहले किया गया है। मैं कल तक आऊंगा, आई विल कम टिल टुमारो। ये टुमारो जो ये टाइम है फ्यूचर का, फ्यूचर आने वाले कल का है। एक होता है यस्टरडे जो कि कल होता है, इसका होता है बीता हुआ कल जो आज से पहले कल था, और एक टुमारो होता है जो आज के बाद आएगा। ऐसे बोल सकते हैं क्या तुम सोमवार तक रुकोगे? तो सेंटेंस बनेगा विल यू स्टे टिल मंडे। यहाँ पर देखिए टिल का प्रयोग मैंने कब किया है? जब इसका मीनिंग है तक का, जब इसका मीनिंग है तक का। और मैंने अभी तक के लिए स्टिल का प्रयोग कब किया है? जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, वो अभी तक कंटिन्यू है, वहां पर स्टिल का प्रयोग किया गया। यूज ऑफ टिल वर्सेस अनटिल। अब यहाँ पर दोनों का जो मतलब है यहाँ पर तक है, तो कैसे हम प्रयोग करते हैं? जैसे इस दोनों को हम प्रयोग करते हैं समय के साथ। जब भी हम टाइम का यूज करते हैं उस समय अगर तक आ जाता है तो वहां पर हम टिल या अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे वो 2 घंटे तक दिल्ली में रहा। अब दिल्ली में रहा 2 घंटे तक, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2 hours। अंटिल मतलब तक, 2 घंटे मतलब 2 hours। उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM। यह बद के 2 बजे हैं या 2 घंटे हैं और ये दोनों समय हैं। इससे इसके बाद लिखा हुआ वर्ड है तक, और मैंने यहाँ पर 2 PM और 2 hours के पहले अंटिल और टिल को प्रयोग किया हुआ है। पहले तो ये समझ जाइए दोनों आपका सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अब ये आपका इससे पहले प्रयोग किया गया क्योंकि ये दोनों टाइम है, इस वजह से। मैं 5 बजे तक वहां उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम देयर टिल 5 PM। हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच द टीवी अंटिल 1 PM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय के साथ प्रयोग किया जाता है टिल या अंटिल, और दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई डाउट नहीं है। स्टिल या फिर येट, ये दोनों का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। अब समझना ये है कि स्टिल का प्रयोग कब करें और येट का प्रयोग कब करें। स्टिल का प्रयोग करते हैं जब काम शुरू होकर खत्म नहीं हुआ हो, मतलब पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा हो। और येट का प्रयोग तब करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, मतलब कोई काम शुरू होना था लेकिन शुरू अभी भी नहीं हुआ है, वहां पर येट। और जहाँ काम पास्ट में शुरू होकर अभी भी चल रहा हो वहां पर स्टिल, और मीनिंग होगा अभी भी या अभी तक। जैसे हम बोलते हैं हम लोग यहाँ अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं मतलब पास्ट से ही खेलते आ रहे हैं, तो वी आर स्टिल प्लेइंग हियर। वो अभी तक खाना खा रहा है, ही इज स्टिल ईटिंग फूड। अब खाना खा रहा है पास्ट से, पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है, 10 मिनट से खा रहा है। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। अब नहीं सीखा है मतलब क्या? उसने अंग्रेजी सीखना शुरू भी नहीं किया है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट। और येट को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे और स्टिल को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट।
तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं स्टिल और येट की मदद से। अप टू का मतलब है तक। अब इसका प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं? इसका कंडीशन में है ये कि डिस्टेंस बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए एंड टाइम बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वो दिल्ली तक गया, तो यहाँ पर दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है, प्लेस है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही वेंट अप टू दिल्ली। हम लोग सोमवार तक यहाँ रुके, तो सेंटेंस बनेगा वी स्टेड हियर अप टू मंडे। उसने 11 बजे तक पढ़ाई किया, ही स्टडीड अप टू 11 AM। वो जनवरी तक यहाँ है, ही इज हियर अप टू जनवरी। तो इसे सेंटेंसेस में आप प्रयोग कर सकते हैं अप टू, और इसका मतलब हो जाएगा तक। अब दूसरा प्रयोग है चॉइस के लिए। जैसे हम बोलते हैं यह उन लोगों पर निर्भर करता है कि वे लोग यहाँ आए या नहीं, तो सेंटेंस बनेगा इट्स अप टू देम वेदर दे कम हियर और नॉट। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर है या फिर ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी चॉइस है। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आप पर है। यह प्रिया पर निर्भर करता है कि वो अंग्रेजी सीखे या नहीं। इट्स अप टू प्रिया वेदर शी लर्न्स इंग्लिश और नॉट। शी लर्न्स इंग्लिश और नॉट, वो अंग्रेजी सीखे या नहीं। यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक, और अनटिल का मतलब है जब तक। अनलेस का प्रयोग करते हैं शर्त के लिए, कंडीशन के लिए, और अनटिल का प्रयोग करते हैं समय के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों का मतलब है जब तक, एक ही मीनिंग है। बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब किसका प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। यहाँ पर शर्त है या समय है? यहाँ पर शर्त है, तो सेंटेंस बनेगा अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट गिव यू मनी। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पर शर्त है या समय है? तो यहाँ पर समय है कि जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो टाइम का बात हो रहा है। तो until I work you can sit here, until I am working ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जब तक मैं काम करता हूँ, जब तक मैं काम करता हूँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब तक वो किताब पढ़ रहा है वे लोग टीवी देख सकते हैं। अनटिल, यहाँ पर अनटिल का प्रयोग इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय का बात है। अनटिल ही रीड्स अ बुक वी कैन वॉच टीवी। जब तक वो किताब पढ़ता है, ऐसे हम बोल सकते हैं जब तक वो किताब पढ़ता है। अनटिल ही रीड्स अ बुक, जब तक वो किताब पढ़ता है तो हम लोग टीवी देख सकते हैं, वी कैन वॉच टीवी। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर शर्त है, यह समय है, यहाँ पर है शर्त, तो सेंटेंस बनाएंगे अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क आई विल नॉट लेट यू गो। ये सेंटेंस आपका पहला फ्यूचर में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ये कंजंक्शन है अनलेस या फिर अनटिल। So guys, thanks for watching. That's all for today.